सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। मानव स्वभाव की एक खासियत यह है कि वह जो व्यवहार करता है, पहले तो वह दूसरों से प्रभावित हो जाता है और दूसरा कभी कभी अगर उसको किसी के व्यवहार से ठेस लगती है तो सदैव वो उसको भी ठेस पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। और ये मानव की गलती या मानव का मूल स्वभाव भी कहलाया जा सकता है कि कितने भी आप अच्छे हों, लेकिन ये जो मन है ये अत्यंत चंचल और विद्रोही होता ही है। आइए आज व्यवहार पर कुछ चर्चा करें। संप्रति संसार में व्यक्ति पर बदले की भावना हावी है। इसका सीधा प्रभाव उसके जीवन में प्रतिबिंबित होता है। प्रायः देखा गया है कि लोग अक्सर खुद को सही साबित करने के लिए सब कुछ गलत कर देते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग प्रतिशोध की भावना में स्वयं को उपहास का पात्र तक बना देते हैं। उसके बाद वो लज्जा का शिकार होते हैं और अपने जीवन को अन्य लोगों से दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में उचित यही होगा कि स्वयं को प्रतिशोध की अग्नि में झोंकने से पहले अंतस में झांक कर यह प्रश्न अवश्य करें कि इससे क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होने वाला है। इसका उत्तर आपको कई असहज स्थितियों से बचा सकता है। अर्थात इसका चिंतन आपको आगे जो आप गलती करने वाले हैं उन असहज स्थितियों से आपको बचा सकता है। इस स्थिति में एस गिलबर्ट की यह सलाह बहुत उपयोगी प्रतीत होती है कि चीज़ें कभी कभी ही वैसी होती हैं जैसी दिखती हैं। जैसे मलाई से उतरा दूध मक्खन होने का भ्रम उत्पन्न करता है। बदले की भावना से कोई लाभ नहीं होता है, उल्टे वह व्यक्ति को भीतर ही भीतर घुन की तरह खाने लगती है। प्रतिशोध की इस भावना के वशीभूत होकर ही हम ऐसे अप्रिय वचन भी बोल जाते हैं जिसके चलते हमारे अपने भी पराये हो जाते हैं। हमारे कट वचनों से हमारे प्रियजन दुखी और खुद को छोटा महसूस करते हैं। किसी को दुखी करके आप कैसे खुश हो सकते हैं? आखिर हम जो देते हैं वही तो लौट कर हमारे पास आता है। इसीलिए अपने व्यवहार में किसी कृत्रिमता के बजाय वास्तविकता को वरीयता देनी चाहिए। किसी मनुष्य की पहचान इससे नहीं होती कि वह अपने से बड़ी हैसियत वालों से कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इससे होती है कि वह अपने से छोटी हैसियत वालों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि जीवन में अधिकांश लोग दूसरों के साथ अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति सदैव अच्छा व्यवहार ही करता है। यहाँ पर व्यवहार से तात्पर्य ये है कि कोई भी हैसियत में बड़ा या छोटा नहीं, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। हमारा तात्पर्य यह है कि किसी को भी मन में दुख ना पहुँचे और वो परिस्थितिवश अगर कुछ दूसरे से गलती हो जाए तो स्वयं को गलती नहीं करनी है और अपने व्यवहार में कृत्रिमता नहीं लानी है। यदि दूसरों की गलती में हम प्रतिशोध की भावना नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे करके जो दूसरा पक्ष है वो भी सरल हो जाएगा। और हमारी भारतीय संस्कृति की तो ये विशेषता रही है कि हमेशा उन्होंने सामंजस्य की ही सीख दी है और वसुधैव कुटुंबकम जैसा वाक्य उन्होंने अपनी संस्कृति में लिखा ताकि सब जो है मेल से और सामंजस्य करके रहें, दूसरों के सुख को अपना सुख और दूसरों के दुख को अपना दुख समझें, प्रतिशोध ना लें। तो धन्यवाद, आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।